देखिए बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद, कितने साल बाद, आज से 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि आज से 5 साल बाद जो जेकब है, जेकब की उम्र उसके पुत्र की आयु से, उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व, है ना, आज से 5 साल बाद, मतलब अभी चल रहा है 2022, तो 5 साल बाद मतलब 2027 में, है ना। और 5 वर्ष पूर्व मतलब कि आज से 5 साल पहले, है ना, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? यहां पर सबसे पहले इन सवालों में हम कुछ नहीं पकड़ते, हम सिर्फ लास्ट की लाइन पकड़ते हैं। आप इधर किसी से मतलब मत रखो, आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट की लाइन पकड़ो कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। गणित में जो क्या क्वेश्चन आता है, क्या वर्ड गणित में जो ज्ञात करना होता है, उसी को हम मान करके चलते हैं। उनकी मतलब जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु क्या है, तो माना जेकब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। तो यहां पर बच्चों हम हल डालेंगे, यहां पर हम डालेंगे क्या, हल डालेंगे। और हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, y वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु, तथा उसके पुत्र की आयु, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। गणित में हमको जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान के चलते हैं। उनकी वर्तमान आयु पूछे तो हमने मान लिया कि माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। मतलब जेकब कितने साल का है, जेकब यहाँ पर आपका x साल का है और उसका पुत्र यहाँ पर आपका y साल का है। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब आज से 5 साल बाद। अगर मान चलो मेरी बच्चों अभी उम्र है 21 साल, मैं अभी 21 साल का हूं, तो आज से 5 साल बाद मैं कितने साल का हो रहूंगा, 21 में हम 5 जोड़ देंगे तो 21 और 5 हो जाएगा आपका 26 साल। उसी प्रकार अगर जेकब अभी x साल का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, x धन 5 साल का हो जाएगा। तो अब हम इनके 5, यहां पर लिखा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद की दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। अभी जेकब आपका x साल का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, x में हम 5 जोड़ देंगे तो x धन 5 वर्ष का हो जाएगा। कौन, आपका जेकब। जेकब अगर अभी 5 साल का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, x धन 5 साल का हो जाएगा। कौन, जेकब। अगर मेरी उम्र अगर अभी 21 साल है तो 5 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 21 धन 5 बराबर 26। उसी प्रकार जेकब अगर अभी x साल का है तो आज से 5 साल बाद जेकब की उम्र हो जाएगी x धन 5 वर्ष। अब इसी प्रकार 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु भी हम निकाल लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु। अभी उसका पुत्र कितने साल का है, अभी उसका पुत्र 22 साल का है, तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 22 धन 5 वर्ष, 22 धन 5 वर्ष का उसका पुत्र हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार यहां पर हम जमाएंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, ठीक, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है, x धन 5। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है, x धन 5। 5 वर्ष बाद जेकब की
आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसका पुत्र की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु है 22 उसकी पुत्र की आयु यहां पर आपकी कितनी है 22 उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3 गुनी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ऐसा जमाते हैं बच्चा, आया जमाते, ऐसा जमाते बनना चाहिए समीकरण। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। मतलब उस 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी। ऐसा जमाते हैं, है ना। अब x धन 5 का हो जाएगा यहां पर आपका x धन 5 बराबर का बराबर 3 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से होगा तो 3 गुणा बाय का हो जाएगा यहां पर आपका 3 बाय, धन का हो गया धन, 3 का गुणा बाय से भी और 3 का गुणा 5 से भी, तो 3 गुणा 5, 3 5 हो जाएगा यहां पर आपका 15। अब x का हो गया, x बराबर किस तरफ, 3 बाय धन का है, उसको इस तरफ लाएंगे तो 3 बाय आपका ऋण का हो जाएगा, बराबर का बराबर 15 का हो गया 15, बराबर किस तरफ, 5 आपका धन का है, 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो 5 आपका ऋण का हो जाएगा। x माइनस 3 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका, x माइनस 3 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका x माइनस 3 बाय बराबर का बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो आपका 10 बचेगा। और बच्चों इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले आप लोग मुझे ये बताइए, क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब सवाल को बच्चों यहां पर हम आगे पढ़ेंगे। अब सवाल आगे यहां पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। अगर मैं आज 21 साल का हूं तो आज से 5 साल पहले मैं कितने साल का था, मैं 16 साल का था। उसी प्रकार अगर आज जेकब आपका x साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, तो 5 साल पहले जेकब x ऋण 5। अगर बाद बोलता है तो उसमें जोड़ते हैं और पहले बोलता है या पूर्व बोलते हैं तो हम घटाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की हम आयु निकाल लेंगे। कितने वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व की यहां पर हम उम्र निकाल लेंगे। 5 वर्ष पूर्व की यहां पर हम उम्र निकाल लेंगे। क्लियर है? तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों 5 वर्ष पूर्व जेकब की उम्र। यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। अभी जेकब x साल का है, अभी जेकब x साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो, 5 साल पहले बोला, पहला मतलब पूर्व मतलब -5, x माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। अभी मैं 21 साल का हूं तो 5 साल पहले कितने का रहूंगा, 21 में से 5 गए 16। उसी प्रकार अगर जेकब की उम्र अगर अभी x वर्ष है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, वो x माइनस 5 साल का रहा होगा। उसी तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अभी उसका पुत्र 22 साल का, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा वो, 22 माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। कितने वर्ष का रहा होगा, 22 माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखिए यहां पर सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु x माइनस 5 वर्ष थी, है ना। तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु x माइनस 5, है ना। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 22 माइनस 5 थी। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी थी बच्चों, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु 22 माइनस 5 थी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी 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 थी, यहां पर लिखा है आप देख सकते हो, है ना। कितनी थी, 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। कितने गुनी थी, 7 गुनी थी। यहां पर देखिए आप लोग, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। कितने गुणी थी, 7 गुनी थी। कितने गुनी थी, 7 गुनी थी। अब x माइनस 5 का हो जाएगा यहाँ पर आपका x माइनस 5 बराबर का बराबर 7 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से होगा तो 7 गुणा y
का हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 बाय माइनस का माइनस, और 7 गुणा 5 तो 57 होता है बच्चों यहाँ पर आपका 35। ये लिख लिया यहाँ पर हमने। अब x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर किस तरफ 7 बाय धन का है, पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आकर 7 बाय ऋण का बराबर का बराबर, माइनस 35 का हो जाएगा माइनस 35, बराबर के इस तरफ 5 आपका ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो 5 यहाँ पर आपका धन का हो जाएगा। इसके बाद x माइनस 7 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका x माइनस 7 बाय बराबर का बराबर, 35 ऋण का 5 धन का, तो 35 में से 5 गया आपका 30 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह यहाँ पर आपका ऋण का आ जाएगा, और उसको हम बच्चों समीकरण 2 नाम देंगे। क्लियर है। अब हमारे पास समीकरण 1 भी आ गया और समीकरण 2 भी आ गया। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई भी समीकरण को लेकर के यहाँ पर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 2 से, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या कह रहा है, समीकरण 2 आपका है x ऋण 7 बाय बराबर ऋण 30। समीकरण 2 आपका है x ऋण 7 बाय बराबर ऋण का 30, बराबर ऋण का 30 आपका समीकरण 2 है। यहाँ से बच्चों अब हम x का मान निकाल लेंगे। x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर का बराबर ऋण 30 का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 30, बराबर के इस तरफ 7 बाय ऋण का है, बराबर किस तरफ 7 बाय ऋण का है, पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर के 7 बाय आपका धन का हो जाएगा। यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया। क्लियर है। समीकरण 2 से इसको बच्चों हम समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 3 नाम दे दिए। ये आपका किसका मान निकल गया, यहाँ पर आपका x का मान निकल गया। x का मान हमने समीकरण 2 से निकाले। अब x के इस मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे बच्चों, जो हमारा समीकरण 1 था ये वाला, ये जो हमारा समीकरण 1 था यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम क्या, x के मान को, यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान रख देंगे बच्चों हम कहाँ पर, समीकरण 3 में रख देंगे। x का मान समीकरण 3 में नहीं, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 1 में, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर आपका j है, x ऋण 3 बाय बराबर 10, तो उसको हम जिसे वैसे उतार लेंगे, है ना। समीकरण 1 यहाँ पर आपका क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर आपका है x ऋण 3 बाय बराबर 10 है। अब x बराबर है ऋण 30 धन 7 बाय, तो x का मान ऋण 30 धन 7 बाय हम यहाँ पर रख देंगे। तो x का मान कितना है, x का मान है आपका ऋण 30 धन 7 बाय, ऋण 3 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का 3 बाय, बराबर का बराबर, और 10 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 का हो गया यहाँ पर आपको कितना बच्चों, 10 हो गया। इसके बाद ऋण 30 का हो गया बच्चों यहाँ पर आपका ऋण का 30, धन 7 बाय का हो गया धन का 7 बाय, ऋण 3 बाय का हो गया ऋण का 3 बाय, बराबर 10 का हो गया बराबर 10। ऋण 30 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका ऋण का 30, 7 बाय माइनस 3 बाय, तो 7 बाय में से 3 बाय गए, कितना बचेगा यहाँ पर आप, 7 में से 3 गए 4 बाय, बड़ी संख्या धन की चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका धन का, बराबर 10 का हो जाएगा यहाँ पर बराबर 10। इसके बाद 4 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 बाय, बराबर का बराबर, 10 का हो गया यहाँ पर आपका 10, बराबर किस तरफ 30 ऋण का है, पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर के 30 आपका धन का हो जाएगा। अब 4 बाय का हो गया यहाँ पर आपका 4 बाय, बराबर का बराबर, 30 धन 10, 30 और 10 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, बाय का हो गया बाय, बराबर का बराबर, 40 का हो गया यहाँ पर आपका 40, बराबर किस तरफ 4 बाय के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो 4 बट्टे में जाएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 शून्य 0। इसके बाद अब बाय बराबर 10 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका, बाय बराबर 10 आ गया। वाय किसकी उम्र थी, वाय हमने जेकब के पुत्र की आयु मानी थी, तो जेकब के पुत्र की उम्र कितनी आ गई यहाँ पर आपकी, 10 वर्ष आ गई। जेकब का पुत्र 10 साल का है, हमको जेकब की उम्र भी याद करना, तो बाय के मान को, बाय के इस मान को यहाँ पर हम अगर समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान कहाँ रखने पर बच्चों, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर,
यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ लाइट थोड़ा मध्य हो गया इसका, एक सेकेंड। बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका? समीकरण 3 आपका है x बराबर ऋण 30 धन 7 बाय, x बराबर ऋण 30 धन 7 बाय। तो समीकरण 3 को यहाँ पर हम उतार लेंगे। क्या है समीकरण 3? यहाँ पर आपका है x बराबर ऋण 30 धन 7 बाय, x का हो गया x बराबर ऋण 30 का हो गया ऋण का 30, धन का हो गया धन, 7 का हो गया 7, और बाय का मान कितना है बच्चों? बाय का मान कितना है यहाँ पर आपका? बाय का मान कितना है यहाँ पर आपका? बाय बराबर यहाँ पर आपका 10 है, तो बाय का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे? बाय का मान रख देंगे यहाँ पर हम 10। अब x का हो गया x बराबर का बराबर, 1 मिनट में लाइट चालू करके आता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या लाइट थोड़ी गोल हो गई है। देखिए ना, अब बराबर का हो गया बराबर। अब इसके बाद ऋण 30 का हो गया यहाँ पर आपका ऋण का 30, धन का हो गया धन, 10 गुणा 7, 10 7 होता है यहाँ पर आपका 70 बराबर 70 धन का 30 ऋण का 70 में से 30 गए, है ना। बराबर किस तरफ? 70 धन का 30 ऋण का 70 में से 30 गए, यहाँ पर आपका 40 बचेगा। बड़ी संख्या धन की चिन्ह यहाँ पर आपका धन का जाएगा, तो x का मान कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर आपका x बराबर आ गया यहाँ पर आपका 40। x हमने क्या माने थे? x हमने माने थे जेकब की आयु, x हमने माने थे जेकब की आयु। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेकब की आयु x वर्ष है, मतलब जेकब की आयु x का मान कितना आया? 40 आया। x का मान कितना आया? 40 आया, मतलब जेकब की उम्र 40 वर्ष है और उसके पुत्र की उम्र बाय बराबर 10 वर्ष है। तो यहाँ पर आप उत्तर करके लिख देना, अतः जेकब की उम्र 40 वर्ष है और उसके पुत्र की उम्र यहाँ पर 10 वर्ष है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।